मसीह के कदूस जलाली बबर का नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और वो वफादार पुश्त रहता है। इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ वफादार रहता है। पुश्त यानी कि ये नहीं है कि वो हमारे साथ वफादार है और आगे हमारी नस्लों के साथ नहीं है, बल्कि वो हमारे आने वाली नस्लों के साथ भी वफादार है। वो ऐसा खुदा है। तो इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पिछले संडे हम सैटरडे संडे रावलपिंडी में थे, इस्लामाबाद में 12 को, और खुदा का शुक्र हो कि वहाँ पर खुदा ने मुझे और एस्टर को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। सेमिनार था कलीसिया की रूहानी कलीसिया खुशहाली का राज। तो मैंने बताया था कि जो राज है, किसी भी चीज का राज अगर पता चल जाए, राज खुल जाए, तो मसले हल हो जाते हैं। यानी कि किसी चीज का सीक्रेट, तो खुशहाली का अगर हमें खुशहाली का राज पता चल जाए कि इंसान कैसे खुशहाल हो सकता है, कैसे खुशहाल रह सकता है, तो आसानी हो जाती है और बहुत आसानी हो जाती है। ये नहीं है कि तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने वहां पे अपना जलाल जाहिर किया और हमें इस्तेमाल किया, सलामती से वापस लेकर आया और आज फिर अपने हजूरी में खुदावंद ने आने का फजल बख्शा। बेशक मौसम रात को जो था वो बड़ा अच्छा था, है ना, जिसकी वजह से मेरा ख्याल पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी, है ना। तो अभी मौसम अच्छा होने की वजह से आप लोगों की नींद अच्छी पूरी हुई होगी, है ना। और कई लोगों का तो दिल नहीं कर रहा होगा उठने को, और कई लोगों ने मौसम को इतना एंजॉय किया कि वो सोए नहीं होंगे। वो कह रहे होंगे बाद में सोएंगे, क्योंकि जो रात को जागते नाइट ड्यूटी करते हैं तो उन्होंने सुबह ड्यूटी के बाद ही सोना है ना। कई लोग ऐसे ड्यूटी करके फिर वो चर्च आ जाते हैं और खुदावन की हजूरी में, खुदा के जलाल में वो लुत्फ अंदोज होते हैं, एंजॉय करते हैं और खुदावन की खुशी और शादमानी में वो शामिल होते हैं। हालेलुया। लिखा है ना कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे क्या यहोवा दे घर चले। तो जो काम खुशी खुशी किया जाता है वो जबरदस्त है, और अगर दिल से किया जाए तो और भी जबरदस्त है ना। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है। दूसरा तिमुथियुस खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका तीसरा बाब। दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा बाब और उसकी हम देखेंगे 15वीं आयत हम देखेंगे। लिखा है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दिनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। असीसो हम 15वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है,
और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे, इस आयत पर, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत पर। और ये पौलुस रसूल का खत है, और जो तीमुथियुस है वो उसका रूहानी फर्जंद है, और वो उसे नसीहत भी कर रहा है, उसकी तरबियत भी कर रहा है, उसे सिखा भी रहा है, और ताकि जो खुदा का कलाम है उससे वो वाकिफ हो जाए। बेशक वो बचपन से उन विश्तों को, उस इल्हाम को वो सुन रहा है। और मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था तो चर्च के अंदर संडे स्कूल भी होता है, संडे स्कूल के बच्चे हैं, यूथ के बच्चे हैं, और इसी तरह जिसमें बुजुर्ग भी हैं कलीसिया के अंदर, नौजवान भी हैं, हर एज का इंसान इस चर्च के अंदर होता है। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम हर शख्स के लिए होता है। वो किसी भी अपनी जिंदगी के उस हिस्से में, उस उम्र में होता है, खुदा उससे बात करता है, खुदा उससे कलाम करता है ताकि वो उसकी तरबियत कर सके, उसको नसीहत कर सके। और पौलुस रसूल यहां पे बात करता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। यानी कि खुदा के कलाम से तू बचपन से वाकिफ है। कब से? बचपन से वाकिफ है। तो यही कलाम हमें निजात दे सकता है? यानी निजात को हासिल करने के लिए दनाई बख्शता है। दनाई का मतलब है कि अक्लमंद खुदा का कलाम हमें बनाता है क्या हमने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है इस दुनिया में, माशरे में, अदारों में, या रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कैसे रहना है, कलाम के साथ कैसे जुड़े रहना है। खुदा हमें अकल देता है, यानी दनाई बख्शता है। और अगर देखा जाए तो कलाम को जब हम ले लेते हैं तभी हम निजात पाते हैं, यानी उस कलाम को कबूल कर लेते हैं तो हम निजात पा जाते हैं, हमेशा की जिंदगी को ले लेते हैं। पुरानी जिंदगी से निकलकर नई जिंदगी में आ जाते हैं, यानी दुनियावी जिंदगी से निकलकर रूहानी जिंदगी में हम दाखिल हो जाते हैं। तो जब हम इस कलाम को कबूल करते हैं तो ये कलाम जो है ये हमारे जहन को खोलता है। तो अगर हम देखें रोमियो के खत में 12वें बाब में खुदा के पाक कलाम में से लिखा है कि 12वें बाब की दूसरी आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो।
देखिए जब हम बड़े हो जाते हैं ना, है ना, तो फिर अकल भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है ना। बचपन में बचपना होता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सोच भी बदल जाती है, ऐसे ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है, चेंज हो जाती है हमारी सोच। और जो बचपन में इंसान होता है, यानी कि कोई भी बच्चा है, तो इतना मजबूत नहीं होता वो, है ना। रातों में वो उसका वो एक बच्चा होता है। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसकी सोच भी बड़ी हो जाती है, वो समझदार हो जाता है, वो अक्लमंद हो जाता है, ताकि वो खुदावंद की मर्जी को जानकर इस दुनिया में रह सके और दूसरों के लिए नमूना बन सके। तो लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत क्या करो, बदलते जाओ। हमें लिखा ना, ये जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। इस जहान के लिखा है ना, इस जहान का खुदा, ऐसे ना, उसने उनकी अकलों को क्या किया है, बंद कर दिया। तो एक इस जहान का खुदा है, एक पूरी दुनिया का खुदा है। तो जहान का खुदा अबलीस है। तो इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी कि इस जहान का खुदा और उसके लोग, उनकी मानिद हमने नहीं बनना, उनकी तरह के काम ना करें, उनकी तरह की हरकतें ना करें, उनकी तरह हमारी जिंदगी ना हो, बल्कि अपने खुदा की तरह, जिसको हमने देखा है, जिसको हमने जाना है, जिसकी हम इबादत करते हैं, हम उसकी मानिद इस दुनिया में रहकर जिंदगी गुजारे। और हम कहते हैं वो जलाल का बादशाह है। तो जब वो जलाल का बादशाह है तो फिर हम भी उस जलाल में हैं। जैसे उसका जलाल बढ़ता है, वैसे हमारी जिंदगी में भी खुदा का जलाल बढ़ना चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए। हम वही स्टक ना हो जाए, हम वही ना रह जाए। कई दफा इंसान सोचता है उसने ये किया मैं भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, एक रिवाज बन जाता है। ऐसे है कि नहीं है? दो तरह की चीजें हैं। एक इंसान खुद अपने आप को अपनी अकल से आगे लेके जाता है, इस जहान के खुदा की तरह, है ना, सोच को लेके जाता है। एक है जो खुदा के कलाम के मुताबिक, और खुदा ने जो उसको अकल दिया उसके मुताबिक वो अपने आप को आगे लेके जाता है। यानी वो शख्स बदल गया, अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुदावंद के मंसूबे, खुदा का जलाल है। तो जो खुदा, जिसकी जिंदगी में खुदावंद है, तो उसको बढ़ा कौन रहा है? हा? फिर तो उसे खुदा ही बढ़ा रहा है ना, खुदा ही उसके साथ है ना, फिर तो खुदा का मंसूबा है ना उसकी जिंदगी। फिर तो वो, लेकिन अक्ल नहीं हो जाने से क्या बदलते जाओ, सूरत बदलते जाओ। और अक्सर ऐसे होता है, अगर किसी फैमिली या किसी शख्स ने कोई चीज ली है ना, तो दूसरे के पास नहीं है, तो उसका भी दिल करता है उसके पास वो चीज हो, है ना। लेकिन अगर उसकी पहुंच नहीं है, उसके हालात इजाजत नहीं देते, फिर कई ऐसे हैं लोग गलत फैसले करते हैं, गलत तरीके से वो चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो अक्ल पे पर्दा पड़ गया ना। इस जहान के खुदा ने क्या किया, पर्दा डाल दिया। उसे अंदाजा नहीं है कि जिस खुदावन के साथ वो चलने वाला है, जिसने उसकी लाइफ को बदला है, वो उसके हालातों को भी बदल देगा।
लेकिन कई लोग हैं वो इंतजार नहीं करते, अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतजार नहीं करते। ऐसे है कि नहीं है? कभी आप कहीं गए हो, लाइन में लगना पड़े, तो दिल करता है ना कि सबसे पहले आगे जाके बैठा जाए, है ना? लेकिन अगर आपके आगे काफी लोग हैं, कोशिश होती है किसी न किसी तरीके से एक से आगे, एक से आगे, एक से आगे, है ना? लेकिन जो तरीकाकार है, अगर उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप हो, तो आपकी बारी तो आ ही जानी है। आ जानी कि नहीं आ जानी? है? लेकिन कई वेट नहीं करते, वेट नहीं करते, और वो कोशिश करते हैं। कई दफा कई बच्चे ऐसे हैं, उनका कद बड़े जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन उम्र इतनी नहीं होती, और उम्र के मुताबिक उसकी अकल है, लेकिन कद के मुताबिक उसकी अकल छोटी है। लेकिन सारे कहेंगे एड्डा बड़ा हो गया, तेरी अकल है भी है, तो समझ नहीं आ रही की कर। इसका मतलब है कि अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। खुदा आपको, कई लोग हैं उनका कद भी उतने बढ़ रहा होता है, उसका दिमाग भी उतने बढ़ रहा होता है ना? ऐसे है कि नहीं है? लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमें समझ होनी चाहिए खुदा के कलाम की। जरा देखिएगा, यशवा उसका पहला बाप और उसकी 8वीं आयत, कामयाबी के तल्लक से कि हम कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें कौन तरक्की दे सकता है, हम कैसे सरफराज हो सकते हैं और कितना हो सकते हैं। जरा देखिएगा, मैं आपको एक की पॉइंट देने लगा हूं आज। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना अच्छा, हटे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। ये पता किसको खुदा ने बोला था? ये यशवा को बोला था। और यशवा जो है ये मूसा का शागिर्द था। पहला बाप उसकी 8वीं आयत, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से आगे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके। ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, और तू खूब कामयाब होगा। और तू खूब कामयाब होगा। खुदा का जो तरीकाकार है वो यही है। हम उस प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहता जिसमें से खुदा हमें गुजारना चाहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जल्दी के लिए थापी मरवा लेंदे ने, फूक मरवा लेंदे ने, है तवीज धागे करा लेंदे ने, सानू तो कुछ करना नहीं पेगा। उन्हें केड़ा तुहानू मना करना है? उन्हें तुहानू मना करना है कि गुनाह ना करो, किसी ने धोखा ना दो, गलत। उन्होंने तो कहना रोजे रखो, दुआ करो, बाइबल पढ़ो। उन्होंने कहना ये सब कुछ छोड़ो। लेकिन बहुत से लोग हैं वहां पैसे भी देते हैं, वहां पर जो है पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं। लेकिन खुदा की जो तालीम है वो यही है कि तेरा ध्यान किधर होना चाहिए, तेरे मुंह से कौन सी चीज हटनी नहीं चाहिए। यानी कलाम तेरे मुंह में होना चाहिए और दिल से इसका इकरार करना चाहिए। मेडिटेट करना,
ध्यान देना, गौर करना, कलाम में मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, पूरी बाइबल को आप पढ़ के देख लो, आपके हर मसले का हल बाइबल आपको बताएगी। हर मसले का हल, वो चाहे आपके माली हालातों के बारे में हो, वो चाहे आपकी मैरिज लाइफ के हवाले से हो, वो चाहे आपके खानदानी हवाले से हो, वो चाहे आपके बिजनेस जॉब के हवाले से, वो चाहे आपकी खिदमत के हवाले से हो, वो चाहे आपके रूहानी म्यार के हवाले से हो। अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो भी बाइबल आपको बताएगी कैसे निकलना है वहां से। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और बातें हम सोचते हैं, और चीजों पर हम गौर करते हैं। ये गौर करते कि उस वक्त फलां शख्स ने, फलां बहन ने, फलां भाई ने फलां क्या बात की होगी। है ना? लेकिन कलाम पर ध्यान ही नहीं होता। कलाम चल रहा है, हमारा ज़हन कहीं और चल रहा है। यानी कलाम हो रहा है लेकिन हमारा ज़हन तो कहीं और चल रहा है। तब कैसे ये मुमकिन है कि हम कामयाब हो जाएं? कभी भी इंसान, मुझे ना ये आयत तो बड़े इन दिनों में ना मेरे दिल में है, ये हर वक्त चलती रहती है। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। यानी जब तक खुदा किसी इंसान के लिए दरवाजे ना खोले, रास्ते ना खोले, है मौके ना दे उसकी जिंदगी में, तो कैसे इंसान हासिल कर सकता है? लेकिन तब ही हासिल कर सकता है जब आप खुदा के कलाम पर ध्यान दोगे। कि खुदा का कलाम मेरे लिए क्या कहता है। हमारे दिल में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, है ना? आप कुलसियों उसका जरा तीसरा बाप उसकी 16वीं आयत देखे, हमने दिल में रखना गया असल में, जरा पढ़िएगा। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। अच्छा, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। किसके कलाम को? मसीह के कलाम। कहां बसने दो? दिलों में बसने दो। कहां? अपने दिल में खुदा के कलाम को बसने दो। इसका मतलब है आप इजाजत दो खुदा के कलाम को कि वो आपके दिल में रहे। दिल में तो पता नहीं क्या कुछ है हमारे। इंसान को बाहर से अंदर चीजें जाती, वो नापाक नहीं। यीशु ने क्या कहा था? बल्कि दिल से जो निकलती है वो क्या करती है? तो दिल में बहुत सारी, उसने वहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या है? हमने दिल में क्या क्या रखा हुआ है? हमारे दिल से क्या क्या निकल रहा है? किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए हसद, किसी के लिए बुगस, होनरेसी, जिनाकारी, बदकारी, बुरे बुरे प्लान। इसको धोखा कैसे देना है? यही चीजें बसी हुई है ना। बाइबल तो यही कहती है, यीशु ने तो यही कहा है कि मैंने कैसे धोखा देना है ऐसे लोगों के दिलों में फंसी हुई चीजें। तो कलाम क्या कहता है? पौलुस कहता है मसीह के कलाम को अपने दिलों में। तो कलाम तो ये नहीं कहता कि हमारे दिल में हसद हो, गुस्सा हो, बुग़्ज़ हो, ज़िनाकारी हो,
धोखेबाजी हो, फरेब हो, लालच हो, ये चीजें तो नहीं। बाइबल तो ये चीजें हमारे दिल से निकालती है भाई। और हमारे दिल में किस चीज को रखना? हाँ, अगर आप को प्यास लगी है और ग्लास जो है ना वो साफ नहीं है, तो आपने पानी ऐसे पी लेना उसमें डाल के, हैं ऐसे पी लेना। पहले क्या करोगे? एस्टर की एक आदत है, वो धुले बर्तनों को भी धोकर इस्तेमाल करती है। मैं कहता धुले हुए, कहते नहीं फिर भी धोना है। अक्सर वैसे बात करना है। कई दफा ऐसे हुआ है, लोग बोला की कर देना वो शोकेस या किसी कबड़ च रखे ना बर्तन, और बगैर साफ किए गिरा देना, बाद च वेख दो ये की होया। जब कोई उनका मेहमान उनको कह के ये क्या है, एक तो शर्मिंदगी है, दूसरी अकल का पता लगता कि कितने गई है। तो कहने का मतलब है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में, मसीह के कलाम को अपने दिलों में, भाई इसमें कलाम को डालोगे दिल में तो कलाम निकलेगा भाई। हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में एक बात आ रही, कई दफा हमारे को रिश्तेदार या कोई ऐसा सामने आके बैठ जाए ना, तो हम ऐसे आंजी कह जाए और सुना ये कितनी आके बैठ गई। ये तो देखना नहीं चाहती, इतनी आके सामने बैठ गई, दिल च कह रही है, लेकिन सामने और फिर कैसे बच्चे कैसे पता नहीं मनू से दिल च ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि जो दिल में है वो ही बाहर आता है। खुदा के कलाम को, मसीह के कलाम को अपने दिलों में, आगे क्या लिखा है? और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। अच्छा, कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। हाँ, अपने दिल में खुदा के फजल से, हैं खुदा के फजल से अपने दिल में मज़ामीर, गजलें और गीत, रूहानी गीत, हैं। कई दफा ऐसे होता है, साढ़े दिल दे विच ते यीशु है ते जुबान ते गाने ने, क्या ही बात है। दिल में कौन बसा हुआ है तो जुबान पे किसके लिए गा रहे हैं? कहते गाने से क्या होना है? आपका ईमान कौन सा खराब हो रहा है? ईमान खराब नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे के ईमान को आप खराब कर रहे हो। जो ईमानदार होना चाहता है आप उसके ईमान को खराब कर रहे हो। वो कहते हैं भाई जी अगर एन जी है तो फिर असी भी एन जी सही है। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं कहते? फिर आप दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनते हो। पता नहीं क्या कुछ याद रखना, लेकिन अगर हमारी लाइफ बदल गई है, हम बड़े हो गए हैं, तो फिर बड़ों की तरह सोचे, अपने खुदावन को खुश करने के लिए करें सब कुछ। हाँ, जरा देखें ज़ुबूर 119 वर्स 98, 119वां ज़ुबूर
तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हाँ, तेरे फरमान हैं। मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद दानिशमंद बनाते हैं। यानी कि खुदा का कलाम हमारे दुश्मनों से क्या करता है? ज्यादा दानिशमंद बना देता है। हम अपने दुश्मनों को समझ सकते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाता है। आगे, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। और एक जगह पर दाऊद कहता है, मैंने तो अपने दुश्मनों को देख लिया है कि मेरा दुश्मन कौन है। और याद रखना, तेरे दुश्मन तेरे घर में बैठे हुए हैं। बाहर से नहीं। बाहर वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, घर वाला नुकसान पहुंचाता है? ऐसे ही है। तेरे घर में तेरा दुश्मन बैठा हुआ है, लेकिन खुदा तुझे दानिशमंद बना देगा कि तेरा दुश्मन तुझ पर गाली बनाए। तेरा दुश्मन तेरा फोन हो सकता है। हाँ, ऐसे है कि नहीं है? तेरा दुश्मन तेरा फोन हो सकता है, जो तेरे खुदा से तुझे दूर कर रहा है। और भी कुछ हो सकता है, फोन के अलावा भी कुछ हो सकता है। सोचो दुश्मन कहां बैठा है, ढूंढो। जो तेरी तबाही चाहता है, जो तुझे बर्बाद करना चाहता है, जो तुझे खत्म करना चाहता है, वो तेरे घर में बैठा हुआ है। उसे ढूंढो। लेकिन कैसे? खुदा के कलाम के वसीला से। याद रखना, इज्जत एक दफा होती है, बार बार नहीं मिलती। अगर चली जाए तो कहां से ढूंढोगे? जो खुदा ने तुझे दी है। तो अगर आपके दुश्मन का आपको पता चल गया तो आप क्या करोगे? उसको प्यार सर पे बढ़ाओगे, गोदी लेके फिरोगे, हैं? चूमोगे, क्या करोगे? क्या करोगे दुश्मन के साथ? क्या करोगे? सवाल है। नारा नहीं करोगे, ठुड्डे मार के कड्डो बार। नारा कड्डो। तो जे तुहाडे ज़हन च दुश्मन तुहाडा बैठा तो उन्हें भी कड्डो। अगर दिल में बैठा तो उसको भी निकालो। खुदा ने तुझे अक्लमंद बनाया है, पकड़ो उसे, ढूंढो, निकालो, ताकि वो तेरी तरक्की को रोकने का सबब ना बने, ताकि वो तुझे कामयाब होने से रोकने का सबब ना बने, ताकि वो तेरे खुदा के और तेरे दरमियान में एक दीवार बनने का सबब ना बने। वो निकालो से। हालेलुया। समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? एक ऐसा दुश्मन है जो आपको चर्च लेट लेके आने का करता है, उसको भी पकड़ो, क्या आप पूरा कलाम ना सुन सको, वो इबादत ना कर सको, पकड़ो से। बाइबल पढ़ने से रोकता है, पकड़ो से। दुआ करने से रोकता है, पकड़ो से। रोजा रखने से रोकता है, पकड़ो से। खिदमत करने से रोकता है, पकड़ो से। और कैद करके फेंक दो उसको। हाँ, आपके घर में डॉगी आ जाए किसी का, तो क्या आप उसे प्यार करोगे?
जब तक निकाल नहीं लोगे काट कुट के तो फिर तो ताले ला दोगे, है ना। अगली आयत क्या है? मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूं। क्यों? क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान है। वो शख्स बहुत आगे जाएगा जेड़ा शख्स खुदा दे कलाम ते ध्यान देगा। खुदा का कलाम आपको अक्लमंद बना देता है। लेकिन ना तेरे कलाम की तशरीह सादा दिलों को क्या बना देती है? अक्लमंद बना देती है। खुदा का कलाम आपको अक्लमंद बनाएगा, दानिशमंद बनाएगा और आप बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। अगली आयत क्या है? मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ। मैं उम्र रसीदा से ज्यादा समझ रखता हूं, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। कई दफा उम्र सीधा लोग भी पता नहीं अजीब सी बातें करते हैं, है ना। लेकिन खुदावंद आपको इतनी अकल दे देता है, कलाम इतनी समझ दे देता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हो, हैरान कर देते हो, हैं? लेकिन क्या आज हम ध्यान किधर दे रहे हैं? किन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या सोचते रहते हैं? क्या करते हैं? क्या ईमान है कि खुदावन हमें संभालता है? हाँ, ईमान है कि खुदावन ही हमें हमारा मुहैया करने वाला है। ईमान है कि वो ही हमें बहुत आगे ले जाएगा। ईमान है। कितने फीसद ईमान है हमारा? सौ फीसद। 100% ईमान ही आपको आपकी लाइफ में काम करता है। कई दफा हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें नुकसान देते हैं, याद रखना। हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिस पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, खुदा से ज्यादा, कलाम से ज्यादा। लेकिन एक ऐसा दोस्त है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देता, और वो कौन है? यस्सु। यस्सु आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। कैसा लग रहा है? वो तो लगना ही लगना, क्योंकि खुदा का कलाम है ना। खुदा का कलाम है ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात, हम हमेशा एक बात करते हैं, खुदावंद अच्छा है। खुदा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, वो भला है, वो अपने लोगों से भलाई करता है। और लिखा है कि तुमने तो मुझसे बदी का कसरत किया, लेकिन खुदा ने उसी में से मेरे लिए भलाई पैदा कर दी। यूसुफ कहता है उसको खुदा पे भरोसा था, उसके भाइयों ने उसको क्या कुछ किया, लेकिन खुदा ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर आपके भाई आपको नीचा देखना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, या आपको खत्म करना होता हुआ देखना चाहते हैं, याद रखना खुदा उसी में से भलाई पैदा कर देगा, और वह खुदा आपको उन्हीं के सामने आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। हालेलुया।
ये प्रोफेटिकली मैं बोल रहा हूं, यहां पे किसी के साथ खुदा बात कर रहा है, ऑनलाइन भी आप देख रहे हो। याद रखना, ये खुदा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ये इरादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी खावांगे तो जिंदा रवांगे, और रोटी खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए रोटी को कमाते हैं, है ना? लेकिन वो रोटी उन्हें हमेशा जिंदा नहीं रख सकती, उन्हें जिंदगी नहीं दे सकती। अगर जिंदगी दे सकती है तो खुदा का कलाम है। लोग संडे को भी जॉब करते हैं, हालांकि संडे वाला दिन कहां पे होना चाहिए? चर्च में होना चाहिए। तो लोग कहां होते हैं? हाँ, महीने में कभी या कभी कभार ऐसे ड्यूटी लग जाए तो और बात है, वो मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि अब संडे को छुट्टी है तो आप सो रहे हो, संडे को आप घर में हो। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए वो पता नहीं गली गली ऑफिस ऑफिस पता नहीं कितने खजल खुआर होंगे ना कि नहीं होंगे, है ना? बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल लेना च लगे होंगे ना कि नहीं? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, जिन्ना मर्जी होए होए होए, ऐसे ही हॉस्पिटल भी हम चले जाते हैं, नादरा दे दफ्तर दे असि चक्कर भी बड़े लाने, है ना? हर जगह चले जाने, कितने जलील होने भी चले जाने। लेकिन ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦੇਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ? वैसे मैं तो आजकल जा रहा घरां च, जाता भी हूं, लेकिन रेगुलर जा रहा हूं। तो कई ये कहते हैं फोन करके, पास साहब घर आ जाओ, चर्च तो असं नहीं आ सकते। तो मैं क्या, मेरे को भी नहीं टाइम है, जो तुहाडे को खुदा वास्ते, खुदा दे घर वास्ते टाइम नहीं, तो मेरे को भी टाइम नहीं है। याद रखना, अगर आप खुदा को इज्जत दोगे, खुदा के कलाम को इज्जत दोगे, तो खुदा भी आपको इज्जत देगा हर जगह पर। देगा कि नहीं देगा? तो कौन सी इज्जत से चाहिए आपको? जेड़े बाद च बेइज्जत करते हैं, या जेड़ा तुहाडी बेइज्जती नूं तुहाडी इज्जत च बदल दे? हाँ हाँ हाँ, इस गल का मजा नहीं है, तुसीं जवाब नहीं दे रहे। जो आपको इज्जत को हमेशा महफूज रखे और आपको इज्जत दे, और वो आपका खुदावंद है, वो आपका खुदावंद है। वैसे देखे याकूब के खत में से उसका पहला बाब, सब कहें थैंक यू जीसस। आस्था बोले, मैंने कहा आस्था बोले, मैंने फिर बोला है आस्था बोले। अच्छा मेरे साथ देखें, याकूब का पहला याकूब का खत, उसका पहला बाब 22वीं आयत से 25वीं आयत तक। एक पास्टर वहां मैं कह रहा था, उनको कह रहा था कि आपने हाथ नहीं उठाने, वो हाथ चुकी जान। मैंने कहा तुसी बोलना नहीं, बोली जान।
तो पादरी आया सी वो कहता है पाद साहब पाकिस्तान इन्होंने उल्टा ही काम करना इन्होंने कहो हाथ चुके इन्होंने चुकने नहीं है इन्होंने कहो बोलो हालेलुया इन्होंने हालेलुया नहीं बोल तो मैं कह रहा था ताड़ी बड़ी अच्छी आवाज आ रही है तो जो मैं कहता उसी बोलो तो इन्होंने की करना सी जी मनु नखरे दिखाने से मैं नहीं वेंदा मुंदा नखरे हालेलुया याकूब का खत उसका पहला बाप 22वीं आयत से 25वीं आयत तक लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानिद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है अच्छा जो सुनता है और अमल नहीं करता वो अपने आप को क्या कर रहा है उस शख्स की मानिद है जो अपने आप को आईने में देखता धोखा देता है बहुत सारे लोग बड़े सियाने बन रहे ओए असी ते पादरी ने धोखा दे दिता ओए असी ते खुदा ने धोखा दे दिता ओ तुसी खुदा नु ते पादरी धोखा नहीं दे रहे तुसी अपने आप नु धोखा दे रहे हो ये मैं नहीं कह रहा कौन कह रहा है खुदा का कलाम कह रहा है आप अपने आप को धोखा देते हो अगर अमल नहीं करते सुनते हो कई बार कहते ना और सुनी जाओ इन्होंने कहते रहना पादरी का काम है कहते रहना सुनी जाओ लेकिन अमल नहीं करते तो की है धोखा देते हो अपने आप को और किसी के साथ धोखा हुआ हो तो ਉਹਦਾ मुंह वेखण वाला है नहीं लगता पता नहीं केड़े पासे लगा है जिसके साथ धोखा हुआ हो उसको कैसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया हो तो मुंह तो इंज होना जिंज हंस हंस के चेहरे तो ऐसे फूल के जिसको धोखा मिला हो ना उसके तो चेहरा नहीं देखा जा सकता उसकी हालत नहीं देखी उसकी हालत कैसी होती है तो समझो जिन्ने तुहानू धोखा दिता है किड्डा बुरा इंसान है ना हाँ नहीं जिसने आपको धोखा दिया कितना बुरा इंसान है बुरा है ना जिसने आपको धोखा दिया कैसा है वो क्यों भला वो तो आप खुद ही हो अगर अमल नहीं करते तो यानी अगर अमल नहीं करते तो आप अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो तो फिर आप अपनी नजर में कैसे हुए बाइबल कहती है कोई किसी को धोखा नहीं देता आप अपने आप को धोखा देते हो क्योंकि आप कलाम पर अमल नहीं करते सिर्फ सुनते हो और सुन के फिर मर्जी अपनी करते हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो जैसे एक शख्स आईने में अपनी सूरत देखता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है और आदमी तो बहुत ज्यादा उन्होंने तो बस होते शीशा तोड़ ही देन बहनों की क्या ही बात है वो तो देखती नहीं है 24 घंटे में एक दफा देखती है चेहरा ऐसे ही है खवातीन जो है ना वो एक दफा 24 घंटे में कभी कभार अपना चेहरा देख लेते आदमी तो शीशे के सामने ही बैठे रहते हैं ऐसे ही क्यों रेल ऐसे ही है वैसे तो आजकल तो दोनों तरफ है भाइयों बहनियों शीशा एक ओदे च बैग च लेकिन आजकल जरूरत नहीं है आजकल मोबाइल ही है कल हम ना मैं जा रहे के एक जगह पे जा रहा तो मैं ऐसे मेट्रो के ना ऐसे वो गुजरा तो वो जो उधर खड़े नहीं होते इधर इधर से भी पास इधर से आए तो एक तो खाना खा रहा है दूसरा छतरी के नीचे बैठे हुए छतरी के तो दूसरा ऐसे टेक लगा के तो कंगी करी तो मैं के थल्ले पता नहीं की वेखण डे है
कंघी करी जा रहा है और देखिया तो मोबाइल दे विच अपना आईना वेखण दिया। कई दफा आप चेहरा देखते हो फिर भूल जाते हो, जाके देखते हो हैं सही लग रहा है। पास आशे तो बार बार जाके करते होने ना। क्यों हंसे हो आप? हैं? और सबसे ज्यादा इनकी मिसेस हंसी है, इतना खुश हुई है। एक बात है, कई दफा ऐसे होता है कि आप शीशे के सामने जाते हो भूल जाते हो। यानी बाइबल को पढ़ के भूलना नहीं है, बाइबल आपकी जिंदगी की हर एक चीज को खोल कर रख देगी कि आप कैसे हो। ये आईने की तरह है, जैसे आईना बता देता ना आपको कि आपके चेहरे पे क्या है, बाल कैसे बने हुए हैं, मुछन वट चढ़े हैं या नहीं चढ़े हैं, या कैसे किस तरह के लग रहे हो, टाई सही लगी है कि नहीं लगी। वो आईना आपको क्लियर पिक्चर आपको दिखाता है, आपको सेम जैसे आप हो वैसे दिखाता है। बाइबल भी ऐसे ही आपको दिखाती है। आपकी लाइफ कैसी है बाइबल आपको बता देगी कि आपकी लाइफ, आप कहां पर आपकी जिंदगी के अंदर दाग लगा हुआ है, उसको साफ करें। याद रखना, जो शख्स अपने खुदा के कलाम को सुनता है अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। वो उस शख्स की तरह जो आईने में अपनी शक्ल देखता है और फिर भूल जाता है। इसी तरह बहुत से लोग हैं कलाम को सुनकर भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि खुदा का कलाम उनके लिए क्या कह रहा है। अच्छा, आगे क्या है? इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और भूल जाता। आगे भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। जो शख्स खुदा के कलाम को सुनकर भूलता नहीं अमल करता है, वो अपनी जिंदगी में कामयाब भी होगा और बरकत भी पाएगा, आगे चला जाएगा। याद रखना, यही कलाम जो सुना हुआ कलाम है, इस पर जब आप खड़े हो जाते हो, इस पर अमल करते हो कि मेरे खुदा ने मेरे लिए, मेरी जात के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए ये लिखा है, और उस पर अमल करते हो, तो आपको आपकी बरकत से कोई शख्स रोक नहीं सकता, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी मर्जी कोई प्लानिंग कर ले, जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, दुनिया में कोई शख्स आपकी बरकत को रोक नहीं सकता। नेवर नेवर। और जब खुदा की तरफ से वो बरकत जारी हो चुकी है, वो जो जारी हो चुकी है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आप आने वाले वक्त में इतनी खुदा आपको बरकत देने वाला है कि लोग देखेंगे, और इस बरकत को कोई रोक नहीं सकेगा। कोई शख्स इस बरकत को रोक नहीं सकता। मैं खुदा की ज़ुरी में इस पुलपट से, खुदा के इस मज़बा से ये बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि इस बरकत को कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि ये खुदा की तरफ से जारी हुई है। कुछ भी कोई कर ले, कोई भी प्लानिंग कर ले, कोई प्लानिंग कर ले, खुदा की बरकत जो आप पर आकर ठहर गई है, उसका कोई रोक नहीं सकता। अपने आप से बोलो, नहीं रोक सकता। कौन बोला? कोई भी नहीं। शैतान तो बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो ओदे फरजंद भी नहीं, और ओदे करिंदे भी नहीं, इंसान भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। ये खुदा की तरफ से, खुदा ने आपको बुलाया। आप यहां ऐसे नहीं बैठे हुए, आप ऐसे नहीं चर्च में आए हुए, आप ऐसे नहीं कलाम सुन रहे, ये खुदा की प्लानिंग के अंदर।
रात में मेरे किसी से बात हो रही थी 1 बजे, तो वो बेटी बता रही थी कि 3 साल पहले आपने मेरे पे प्रोफेसी की थी, और मैं बोलती रही बोलती रही बोलती रही। वो आएगी गवाही के लिए। खुदा ने उसे बेटियां दी थी और वो नाउम्मीद हो चुके थे, और खुदा ने उसे चौथा बेटा दिया। वो कहती है मुझे वो बात याद है जो आपने बोली थी, और वो पूरी हुई। एक खादम के मुंह से निकले अल्फाज खुदा पूरे करता है। लेकिन अगर आप बिलीव कर लो, खड़े हो जाओ कि खुदा का खादम खुदा के कलाम में से आपको बात कर रहा है, वो बात आपके लिए। किसी किस्म की भी बरकत, किसी किस्म की बरकत, वो आपके लिए है। थैंक यू जीसस। अच्छा, आप लोग कहीं जा रहे हो? मैंने कुछ ऐसा कहा है? मैंने कहा कलाम पे खड़े हो जो। खुदा तेरा शुक्र, इतने फर्मा बरदार लोग तूने मुझे दिए, मैं तो शुक्र ही करूंगा। इतने ताबेदार लोग, थैंक यू जीसस। ऐसे होने चाहिए, सबको ऐसे होना चाहिए, सबको खड़े हो जाना चाहिए था फौरन। भाई उनका ईमान था, वो खड़े हो गए कि हम खड़े हैं। क्या ही बात है। और ये आप जो खड़े थे आपको मिल चुका है, लेकिन बैठो को भी मिल चुका है। हालेलुया। खड़े होने का मकसद पता क्या है? आप इस कलाम को ले लो और इस बात पे खड़े हो जाओ कि खुदावन ने मेरे लिए कर दिया है। आमीन। कोई शख्स आज लिख लो अपनी, कोई डायरी है, कोई है बाइबल का, कोई आपके पास वो है, लिखो ये। कोई शख्स आपकी बरकत को रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं। कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, सरफराजी को कोई रोक नहीं सकता, बरकत को कोई रोक नहीं सकता, औलाद की बरकत से कोई रोक नहीं सकता। ओ नो नो, आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता, आपकी जॉब में आपकी प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आपके पैसे को कोई रोक नहीं सकता, आपको बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता। नो 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 नो। कई लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों के जो है ना वो कद नहीं बढ़ते, उनके कद बढ़ेंगे, वो सेहतमंद होंगे। और कई लोग सोचते हैं मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैं आज खुदा की ज़रूरत से, ये खुदा का खादम होते ये बोलता हूं, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप सितारों की मानी चमकोगे दुनिया में, और हर एक शख्स आपको देखेगा कि ये खुदा ने इनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। वाह वाह। और एक बात बहुत जरूरी है, कोई आपको गिरा नहीं सकता और कोई भी आपको आपकी इज्जत को खराब नहीं कर सकता। मैं याद रखना, इज्जत खुदा ने आपको दी है, इस इज्जत को कोई भी खराब नहीं कर सकता। नेवर 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 फॉरएवर। कभी भी आपकी इज्जत को कोई भी खराब नहीं कर सकेगा, चाह के भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुदा से ताकतवर कोई नहीं है। ना ना, बोलो खुदा ने मुझे ऑनर किया है, खुदा ने मुझे ऑनर किया है। और खुदा ने जब ऑनर किया तो हर शख्स आपको ऑनर करेगा। वाह, हर शख्स आपको ऑनर करेगा। दुनिया में हर शख्स तुम्हें इज्जत मिलेगी, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, ओ
आपके जितने भी आप जहां भी हो गए वहां वहां आप इज्जत पाओगे। ये बात लिख लो, ये डन है। और जितना आपको बेइज्जत किया गया है उतना ही खुदा आपको इज्जत देगा, ये याद रखना। कोशिश की गई है लेकिन नाकाम रहे हैं, कभी कामयाब नहीं हो सकते। और याद रखना खुदावंद इज्जत देने वाला है। खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएगा। शर्त यह, इस कलाम पर ध्यान दें, दिल में रखें, जगह दें इसको दिल में और इसकी इज्जत करना शुरू कर दें। खुदा आपको इज्जत देना शुरू कर देगा। इस पे अमल करें। जो ये सोचता है ना कि शायद सारी जिंदगी उसने ऐसे ही रहना है, ऐसे नहीं रहना। आज के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज है, चेंज है। और कई दफा ऐसे होता है ना कि काम होते होते बनते बनते रह जाता है। अब ना बनते बनते बन जाएगा काम आपका, हाथ से निकलते निकलते आपके हाथ में आ जाएगा। और याद रखना जो आपका है वो आप ही का है। बोलो, जो मेरा है वो मेरा ही है। बोलो ना, जो मेरा है वो मेरा ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता। ना 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 ना, किसी और का नहीं हो सकता। बोलो, यकीन कर ले, यकीन कर ले, जो आपकी बरकत है वो आपकी है, किसी और की नहीं हो सकती। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ